जब एक शहर में सुनीता नाम की बड़ी ही सुंदर लड़की रहती थी। सुनीता इतनी सुंदर थी कि एक बार उसे कोई देखता तो देखता रह जाता। जब भी सुनीता घर से बाहर निकलती तो आसपास के लड़के उसे छेड़ते थे। सुनीता बहुत ही गरीब थी। सुनीता के घर के पास ही रमेश नाम का एक लड़का रहता था जो सुनीता को काफी पसंद करता था। सुनीता भी उसे पसंद करती थी। वहीं पास में एक मटका बिरयानी वाले की दुकान थी जिस पर जगन नाम का कसाई काम करता था। जगन को सुनीता और रमेश का बात करना जरा भी पसंद नहीं था। एक दिन जब रमेश सुनीता से बात कर रहा होता है तो जगन वहीं खड़ा सब देख रहा होता है। दोनों खूब हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। हमें तो ये देखती भी नहीं और इसे देखो कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। आखिर क्या है इसके पास ऐसा जो मेरे पास नहीं है? पैसा, घर, शक्ल सब तो है। आज मैं इससे बात करके ही रहूंगा। रमेश के जाने के बाद जगन सुनीता का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। सुनीता उसे देखकर घबरा जाती है। अरे ये तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो गए? मुझे जाने दो। अरे तो मैं तुम्हें कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ। मुझे तो बस तुमसे कुछ बातें करनी है। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। क्यों? अभी उस रमेश से तो बड़े हंस हंस कर बातें कर रही थी, तो मुझसे बात करने में क्या बुराई है? देखो रमेश की बात अलग है और तुम रमेश नहीं हो। अरे जरा मुझे भी तो बताओ क्या अलग बात है उसमें जो मुझ में नहीं है? देखो वो मेरा होने वाला पति है, शादी होने वाली है हमारी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी हमारे बीच में मत आना। सुनीता जगन को धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। जगन सुनीता और रमेश की शादी की बात सुनकर एकदम आग बबूला हो जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। मैं इसकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। अगर ये मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं हो सकती। जगन उसके बाद भी काफी कोशिश करता है कि सुनीता उससे शादी करने को मान जाए, पर सुनीता को वो एक फूटी आंख नहीं भाता था। जगन का ध्यान हमेशा सुनीता और रमेश पर रहता था। एक दिन जगन को पता चलता है कि सुनीता और रमेश शादी करने वाले हैं और वो गुस्से में अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उस वक्त वहीं चौराहे पर बैठे शराब पी रहे थे। अरे भाई जगन, क्या बात है इस वक्त तू यहाँ? अभी के अभी तुम सब चलो मेरे साथ। अरे भाई पर बात तो बता, क्या हो गया? वो सुनीता है ना, सुनीता, वो शादी कर रही है, वो भी उस रमेश से। मैं उसकी शादी किसी और के साथ होते नहीं देख सकता। अरे भाई तो तू चाहता क्या है अब? उसको अभी के अभी घर से उठाकर लाना है और उससे शादी करनी है। अरे भाई अभी थोड़ा शांति रख। ये काम ऐसे नहीं होते। एक काम करते हैं, कल जब वो घर से बाहर निकलेगी तो हम उसे रास्ते से उठा लेंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक दिन और सही, पर कल तुम सब याद से मेरी दुकान पर पहुंच जाना। बस फिर अगले दिन चारों दोस्त सुनीता के इंतजार में शाम को छिपकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही सुनीता आती है वो उसे दुकान में ले जाकर दुकान अंदर से बंद कर देते हैं। नहीं, मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। जगन सुनीता को बहुत धमकाता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। अपनी बेइज्जती होती देख जगन सह नहीं पाता और वहीं पड़े छुरे को उठाकर उसके पेट में घुसा देता है। सुनीता वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। अब चीख कर दिखा, मुझे थप्पड़ मारेगी। अरे भाई ये तूने क्या कर दिया? अब तो हम सब जेल जाएंगे। कुछ भी करके इसको ठिकाने लगाना होगा। और अब इसे ठिकाने कैसे लगाएं? इस लाश को बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके बिरयानी में मिलाकर बेच दूंगा। इसका नामो निशानी मिट जाएगा। चलो अब सब काम पर लग जाओ, हमें रातों रात ये काम करना होगा। बस फिर चारों दोस्त सरिता के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर अगले दिन जगन उसको मटका बिरयानी में मिक्स करके बेच देता है। सरिता के घर वाले और रमेश उसको हर जगह ढूंढ लेते हैं पर उसका कुछ पता नहीं चलता। वो बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, पर सुनीता का कुछ पता नहीं लगता। जगन इस बात से ही खुश हो रहा होता है कि सुनीता उसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई, पर उसे क्या पता था कि वो चुड़ैल बनकर अपना बदला लेने आएगी। एक रात जब जगन दुकान बंद करके घर जाने वाला होता है तो उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। जगन, जगन। ये किसकी आवाज है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। जगन इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है
पहचाना मुझे मैं कौन हूँ? चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं चुड़ैल नहीं, वही लड़की हूँ जिसे तूने टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। सुनीता हूँ मैं, सुनीता। मैं भी ऐसे ही चिल्लाई थी जैसे तू चिल्ला रहा है, पर तुझे मुझ पर रहम नहीं आया। तेरी वजह से आज मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अब मैं तुझे भी ऐसी ही दर्दनाक मौत दूंगी। जगन चिल्लाता रह जाता है, पर चुड़ैल उस पर जरा भी तरस नहीं खाती और वहीं छुरा उठाकर उसको मार डालती है। उसके बाद वो भी उसके ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े करती है। अगले दिन चुड़ैल जगन की दुकान पर भेस बदलकर बैठ जाती है और जगन के शरीर के टुकड़ों की मटका बिरयानी बनाकर बेचने लगती है। बिरयानी ले लो, बिरयानी, बस 10 रुपए में स्वादिष्ट बिरयानी। आओ न भाई साहब, मेरे हाथ की बिरयानी खा कर जाओ। अरे पर तुम हो कौन और जगन कहाँ है? मैं जगन की रिश्तेदार हूँ। कल रात जगन को अचानक गांव जाना पड़ा, इसलिए जब तक वो नहीं आ जाता मैं ही बिरयानी बेचूंगी। अरे पर जगन तो 100 रुपए की बिरयानी देता था और तुम 10 रुपए में बेच रही हो, हैं? ऐसा क्यों? महंगी बिरयानी कम लोग खाएंगे, सस्ती बेचूंगी तो दूर दूर तक जगन की बिरयानी खाने आएंगे, ऐसे ज्यादा कमाई होगी। अरे वाह, तुम तो बड़ी तेज हो। चलो मुझे भी 10 की बिरयानी दे दो। बस फिर क्या था, पूरे दिन चुड़ैल मीना के भेस में लोगों को जगन के टुकड़ों की बिरयानी खिलाती है। रात तक वो सारी बिरयानी बेच देती है। उसके बाद वो अपने वापस चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। अब मुझे उन तीनों को भी एक एक करके पकड़ना है। आज देखती हूँ किसकी मौत लिखी है। चुड़ैल उन तीनों दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ती है कि तभी उसकी नजर जगन के पहले दोस्त पर पड़ती है, जो खंबे के नीचे बैठकर दारू पी रहा होता है। चुड़ैल पीछे से जाती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उसको नशे में कुछ होश नहीं होता कि उसे एक चुड़ैल कहाँ घसीटते हुए ले जा रही है। पर जब चुड़ैल उसे जगन की दुकान में ले जाकर वो छुरा उठाती है तो उसकी सारी दारू उतर जाती है। तू सच में चुड़ैल है? तू ये क्या कर रही है? तू जा यहाँ से। मैं वही हूँ जिसके तूने कुछ दिन पहले इसी जगह टुकड़े किए थे। अब मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करूंगी। झूठ और सच पता करने का अब तेरे पास वक्त ही नहीं है। चुड़ैल बिना सोचे उसे छुरा मारती है और उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर अगले दिन फिर से रूप बदलकर मटका बिरयानी बनाकर 10-10 रुपए में बेचने लगती है। इतनी सस्ती बिरयानी के नाम पर दुकान के आगे भीड़ लग जाती है और शाम तक सारी बिरयानी बिक जाती है। रात को सुनीता वापस चुड़ैल बन जाती है और दूसरे दोस्त की तलाश में निकल पड़ती है। वो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही करती है। उसके भी टुकड़े कर उसकी मटका बिरयानी बनाकर बेचने लगती है। इस बार उसकी दुकान पर रमेश बिरयानी खरीदने आता है। रमेश को देखकर वो भावुक हो जाती है पर कुछ कह नहीं पाती। रमेश बिरयानी लेकर घर जाता है तो उसकी बिरयानी में एक इंसान की उंगली निकलती है। ये मीट तो किसी इंसान का है। मुझे पहले ही ठीक नहीं लग रहा था कि आखिर जगन की जगह ये कौन लड़की बिरयानी बेच रही है, और वो भी इतनी सस्ती। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। रमेश उस रात चुपके से जगन की दुकान के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है जो जगन के तीसरे दोस्त को पकड़ कर लाती है। रमेश सब कुछ छुपकर देखने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या तुम चारों में से किसी ने मुझे जाने दिया था? क्या मुझ पर तरस खाया था? नहीं ना, मेरी शादी होने वाली थी रमेश से, पर तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया। ये सुनकर रमेश हक्का बक्का रह जाता है। चुड़ैल उस आखिरी शिकार को मारने वाली होती है कि तभी रमेश वहां आकर उसे रोक देता है। फिर सुनीता अपनी सारी कहानी रमेश को बताती है कि कैसे चारों की वजह से उसकी मौत हो गई। रमेश को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। और अगले दिन रमेश उसे सब लोगों के सामने उसकी और बाकी तीनों लड़कों की सच्चाई बताता है। उसके बाद लोग उसे खूब मारते हैं और उसे पुलिस को दे देते हैं। चुड़ैल दूर से खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रमेश की तरफ देखकर मुस्कुराती है और वहां से गायब हो जाती है।